रोज रात में बेड पर जाते हैं और खुद से ये वादा करते हैं कि कल सब कुछ ठीक कर देना है। लेकिन फिर सुबह वही रूटीन, ना कोई चेंज, ना ही कोई बदलाव। और ऐसे ही ना जाने हमने कितने रातें बर्बाद कर दी होंगी, जिनको गिना नहीं जा सकता और जिसको मैं, आप और कोई जल्दी मानना भी नहीं चाहता। लेकिन यह कड़वी हकीकत है कि हम बदलाव चाहते तो हैं, लेकिन बदलाव के लिए कुछ करना नहीं चाहते। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कोई 21 दिन वाला, 90 दिन वाला या फिर 7 दिन वाला मेथड बताने वाला हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। बल्कि मैं आपसे एक इंसान के साइकोलॉजी या फिर फिलॉसफी को शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको टेरेंटिनो मेथड कहा जाता है। क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ हमने इतनी रातें बर्बाद कर दी, तो कम से कम एक रात क्वेंटिन टेरेंटिनो को तो दे ही सकते हैं। या फिर इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, तो हम खुद को एक रात तो दे ही सकते हैं, जहाँ हम हर रात हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी, प्रॉन वीडियो या फिर इंस्टाग्राम रील पर बर्बाद कर देते हैं। तो वहीं एक रात इस मेथड पर भी बर्बाद करके देखें। क्योंकि अगर हमने इससे कुछ सीख लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो सुबह थोड़े देर से उठेंगे, क्योंकि बात तो सिर्फ एक रात की है और उस मेथड को जानने के लिए 7 या 8 मिनट की है। असल में क्वेंटिन टेरेंटिनो एक अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और एक्टर हैं, जिन्होंने रिजर्वायर डॉग, जैंगो अनचेंड और किल बिल जैसी फेमस फिल्में दी हैं। लेकिन टेरेंटिनो हमेशा से हॉलीवुड आइकन नहीं थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ दिनों तक थिएटर, एरोस्पेस इंडस्ट्री और इसके बाद वीडियो स्टोर में काम किया। लेकिन एक रात उन्होंने अपनी कहानी को फिर से लिखने का फैसला किया। वो कहते हैं, और एक रात थी जब मैं पूरी रात जागता रहा। बहाने बनाने के बजाय मैं अपने जीवन में जो कुछ भी गलत कर रहा था या जो कुछ भी नहीं कर रहा था, उस पर ध्यान केंद्रित करता और बिना कोई बहाना बनाए उसे सुधारने की कोशिश करता। मैं पूरी रात सोचता रहा कि क्या गलत कर रहा हूँ। फिर आखिरी 2 घंटे में सोचता कि इसे कैसे बदल सकता हूँ। बस इसे करने और फिर सोने जाने के बजाय मैंने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। तो अब आप खुद ही फैसला करें कि आप टेरेंटिनो मेथड के साथ जाना चाहेंगे या फिर वही झूठ दोहराते रहेंगे कि मैं आज नहीं कल से शुरू करूंगा। इस काम को करने के लिए यह सही समय है भी या नहीं है, मुझे पहले यह करना चाहिए या दूसरे काम करने चाहिए। और इसी तरह सोचते सोचते कब दिन रात में बदल जाते हैं, कब सप्ताह महीने में बदल जाते हैं और महीने सालों में। लेकिन वह दिन नहीं आता जब हम बदलाव के लिए कुछ करना चाहते हैं। और अगर आप कहीं इस सोच में फंसे हुए हैं कि छोड़ो बदलाव की बातें, मैं इसमें से कुछ चुनूंगा ही नहीं, तो जीन पॉल सार्त्रे की यह बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं हमेशा चुन सकता हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं नहीं चुनता हूँ तो भी मैं चुनाव कर रहा हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि हम क्यों ना उस रात को चुनें, टेरेंटिनो मेथड को चुनें। और इस मेथड को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी: एक पेन, एक नोटपैड और रात का सन्नाटा। क्योंकि यह तभी हो सकता है जब दुनिया शांत हो और आपकी आत्मा जाग रही हो। तो सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। लेकिन आपको इसका जवाब देने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इसका जवाब देने से पहले आपको यह ख्याल रखना होगा कि आपको कोई फिल्टर यूज़ नहीं करना है, आपको कोई स्वीटनर यूज़ नहीं करना है, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। क्योंकि जब बात खुद की गलती ढूंढने की आती है तो अक्सर हमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। मतलब हमें अपने आसपास या खुद में कोई गलती नज़र नहीं आती, जबकि पूरी दुनिया गलत नज़र आती है। और अब आपको जितना हो सके अपने आप को खोदना है। आपने अपने अंदर जितनी परतें छुपा रखी है सभी में झांकना है। लेकिन अगर आपको इस प्रक्रिया पर थोड़ी सी भी डाउट है तो आपको कार्ल जंग की यह बात जरूर जाननी चाहिए। वह कहते हैं कि आपके सोच तभी स्पष्ट होंगे जब आप अपने हृदय में झांक सकेंगे। क्योंकि जो बाहर देखता है वह स्वप्न देखता है और जो भीतर देखता है वह जागता है। इसलिए टेरेंटिनो की तरह वह रात सपने देखने के लिए नहीं है, बल्कि सपने से जागने की रात है। क्योंकि कार्ल जंग के अनुसार 2 व्यक्तित्वों का मिलन 2 रासायनिक पदार्थों के संपर्क जैसा है। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों रूपांतरित हो जाते हैं। तो अब खुद से सवाल पूछने के बाद
और अपने परछाई को जानने के बाद या अपने नकाब को उतारने के बाद अब बारी है इस प्रक्रिया की सबसे बोरिंग काम करने की, जो है लिखना। क्योंकि नींद से कहते हैं कि मुझे बस एक कागज और लिखने के लिए कुछ चाहिए और फिर मैं दुनिया को उलट पुलट कर सकता हूँ। तो कम से कम आप दुनिया ना सही, अपने आप को तो उलटने पुलटने के लिए लिखने की ताकत को समझिए और लिख डालिए हर उस गलती को, हर रिग्रेट को, हर कमियों को, हर अपेक्षाओं को, हर डर को, हर उन बुराइयों को जो आपके मन में है या फिर जो आपको लगता है कि आपको परेशान करती है या आपको आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि खलील जिब्रान कहते हैं कि पीड़ा से ही सबसे मजबूत आत्माएं उभरती हैं, सबसे विशाल चरित्र घावों से जल गए हैं। इसलिए जब आप अपने सफरिंग या कमियों को पेन और पेपर के जरिए बाहर निकालेंगे तो आपके दिमाग में एक वैक्यूम क्रिएट होगा जो आपको इस मेथड की तीसरी स्टेप को क्रिएट करने और समझने का मौका देगा। तो थैंक यू और आप मुबारकबाद के हकदार हैं अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो, क्योंकि अब हम इस मेथड के सबसे क्रूशियल पार्ट में एंटर करने वाले हैं कि आखिर हम अपने आप को बदलें कैसे। और जैसे ही यह सवाल आप खुद से करेंगे आपके दिमाग में ढेर सारे आइडियाज़ की बम्बार्डमेंट होने लगेगी। और इससे बचने के लिए आप सिर्फ 100 सॉल्यूशन की लिस्ट बनाइए, उसको लिखिए, फिर काटिए और फिर लिखिए ताकि वह आपके दिमाग में फिट हो जाए। और अब बारी है फाइनल डिलीशन की, जब आपको आपने जितना कुछ लिख रखा है सभी चीज़ को काट देना, क्योंकि इस पल के बाद यह आपका अतीत हो जाएगा और अतीत का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि आपकी आज की हकीकत सिर्फ बदलाव है। इसलिए टेरेंटिनो कहते हैं कि आई कंक्लूड दैट नाइट विद द ट्रूथ, दैट इज द वर्ड डू। क्योंकि परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं है, यह एक आक्रमण है। यह धीरे से नहीं आता है, यह विनम्रता से दरवाज़ा नहीं खटखटाता है। या तो आप इसे बलपूर्वक स्वीकार करें या यह कभी नहीं आता, क्योंकि बीच का रास्ता नहीं है। और यदि आप बहानों और ध्यान भटकाने वाले तत्वों के पीछे छिपते रहेंगे तो माफ़ कीजिए, आप जहां हैं वहीं रहेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।